द कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज़ 5 माइक्रोफैरड। एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बता दी है, C इज़ इक्वल टू 5 माइक्रोफैरड। When a glass plate is placed between the plates, its potential becomes 1/8 of the original value। कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान मीडियम रखने से, फ़र्ज़ करें एक प्लेट पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव चार्ज है, प्लेट्स के दरमियान मीडियम रखने से जो पोटेंशियल है वो ओरिजिनल वैल्यू का 1/8 टाइम्स डिक्रीज़ हो जाता है। तो हम फ़र्ज़ करते हैं कि जो नया पोटेंशियल है V प्राइम, वो ओरिजिनल पोटेंशियल V का 1/8 टाइम्स हो गया। शुरू में पोटेंशियल फ़र्ज़ किया V है। द वैल्यू ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट विल बी, हमने डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है इस इंफॉर्मेशन से। तो यहाँ से देखिए, हमें कैपेसिटेंस गिवन है और पोटेंशियल के बारे में एक इंफॉर्मेशन गिवन है। तो मैं कैपेसिटर के लिए एक इक्वेशन लिखता हूँ। कैपेसिटर की इक्वेशन है Q इज़ इक्वल टू CV, और यहाँ से मैं कैपेसिटेंस लिख सकता हूँ C इज़ इक्वल टू Q/V। हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये शुरू में कैपेसिटेंस थी, C इज़ इक्वल टू Q/V। अब जब मीडियम रखा और पोटेंशियल ये बन गया, नया पोटेंशियल V प्राइम, तो पोटेंशियल चेंज होने से कैपेसिटेंस भी चेंज होगी। तो नई कैपेसिटेंस की वैल्यू बनेगी C प्राइम इज़ इक्वल टू Q/V प्राइम। यहाँ वैल्यूज़ रखें, V प्राइम की वैल्यू है 1/8V। तो जो कैपेसिटेंस होगी C प्राइम वो 8Q/V, मीन्स कैपेसिटेंस ओरिजिनल कैपेसिटेंस का 8 टाइम्स हो जाएगी। पहले कैपेसिटेंस जो है वो हमने C फ़र्ज़ की, मीडियम रखने से पोटेंशियल चेंज होने से नई कैपेसिटेंस C प्राइम 8C के इक्वल आ गई। ये कैपेसिटेंस है विदाउट मीडियम। और हम जानते हैं कि जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू जो है वो है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विद मीडियम ओवर कैपेसिटेंस विद वैक्यूम। तो ये वैक्यूम में कैपेसिटेंस थी ओरिजिनल, और ये जो है ये मीडियम में मौजूद कैपेसिटेंस की वैल्यू है। तो हमने इनकी रेशो लेनी है तो हमें आंसर मिल जाएगा। सो इसको हम कह देते हैं दिस इज़ इक्वेशन 2। तो मैं इस वाले केस में लिखता हूँ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होगी C प्राइम C के इक्वल। तो C प्राइम की वैल्यू है 8C, और ये C ये कट जाएंगे, तो इस एप्सिलॉन की वैल्यू आ जाएगी 8। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हमें हासिल हुई है 8 के इक्वल। तो ये एक बड़ा आसान सा इजी सा कॉन्सेप्ट था। जस्ट हमने पोटेंशियल और कैपेसिटर की इक्वेशन से डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकाला। तो हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शंस गिवन है वो 1.6 है, 8 है, 5 है, 40 है। तो हमारा जो ऑप्शन बनता है वो है 8। अब इस वाले टॉपिक में आप देख सकते हैं कि हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू भी दी गई है। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू अगर किसी स्टेटमेंट में गिवन है तो उसका इस्तेमाल भी हो। हमने सिंपली एक रिलेशन डेवलप किया, दो कैपेसिटेंसेस को कंपेयर करना था विदाउट मीडियम एंड विद मीडियम। तो हमें जो बेहतर तरीका लगेगा हम उससे सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह से आप बाकी MCQs को भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए, इक्वेशंस आनी चाहिए। तो सिंपल चंद एक मैथमेटिकल स्टेप्स करने के बाद हम मुतलका आंसर हासिल कर सकते हैं। सो ये आप मेथड देख लीजिए कि किस तरह से मैंने सॉल्व किया है।